नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और सबसे पहले बात बिहार के एक ऐसे अस्पताल की जहां मरीज भगवान भरोसे है। यहां डॉक्टर का काम गार्ड करती है। पश्चिम चंपारण जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। इस अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में कुव्यवस्था का कैसा आलम है। वीडियो में अस्पताल की गार्ड महिला का प्रसव करा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला गार्ड किस कदर प्रसव पीड़िता के ऊपर चढ़कर पीठ दबा रही है और प्रसव कराने की कोशिश कर रही है। अस्पताल उपाधीक्षक से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वीडियो की जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो जांच के बाद कार्रवाई होगी। हालांकि अस्पताल के मरीजों की माने तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है। अक्सर अस्पताल में चिकित्सक यानी डॉक्टर नहीं होते हैं और उनका काम महिला गार्ड करती है। दिमाग खराब करवाने ना कर हाँ। महिला गार्ड को प्रसव नहीं करवाना है। प्रसव करवाने के लिए तो मेरी परिचारिकाएं होती हैं वहाँ और वो प्रसव कराती हैं। और क्या वीडियो आया है ये मेरे संज्ञान में नहीं है, और पता लगने पर अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। हेलो, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा अस्पताल जीएमसीएच और यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। प्रसव कराने के लिए डॉक्टर तो नहीं मिले, लेकिन एक गार्ड जो है महिला गार्ड, वो यहाँ प्रसव कराती नजर आई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, प्रसव कराने की कोशिश कि कैसे प्रसूता के ऊपर चढ़कर पीठ दबा रही है ये गार्ड और प्रसव कराने की कोशिश हो रही है। और जो लोग यहाँ हैं, जो मरीज हैं, उनका कहना है कि कोई एक दिन की बात नहीं है। यहाँ अक्सर ही ऐसा होता है, डॉक्टर नहीं होते हैं, परिचारक पर जो और स्टाफ है वो नहीं होते हैं, और ऐसे काम जो है प्रसव जैसे गंभीर काम जो है वो महिला गार्ड ही करती है। बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रसव वार्ड का हाल तो आपने देखा। यहाँ गार्ड प्रसव कराती है, लेकिन यहाँ का शिशु वार्ड भी बदहाली सा छूता नहीं है। बेतिया में वायरल बुखार तेजी से बढ़ा है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में बीमार बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में फैली अव्यवस्था बच्चों पर भारी पड़ती दिख रही है। अस्पताल में बेड, डॉक्टर, दवा और दूसरे जरूरी सामानों की कमी है, लिहाजा मरीजों को बाहर से सामान खरीदना पड़ रहा है। शिशु वार्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रफुल्ल ने। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों में जो है वायरल बुखार का मामला जो लगातार बढ़ रहा है और बच्चों की संख्या जो है वो जिले में लगातार इसकी बढ़ोतरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये शिशु वार्ड है और देखिए किस तरह से बच्चों की संख्या जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। बच्चों में सिम्टम जो है वो एक ही तरह का है, जिसमें बच्चे जो है यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इस अस्पताल में जो है सबसे बड़ी बात है कि बेड की कमी देखने को मिल रही है। बच्चे को पांजर मारा, निमोनिया हुआ है। अच्छा, बुखार भी था? जी, बुखार भी था। अच्छा, मास्क मिला है यहाँ पे? ऑक्सीजन मास्क तो मिला है, भाप वाला मास्क नहीं। भाप वाला मास्क कहाँ से लाए? बाहर से खरीद कर मंगवाए थे। कितना में? 550 में। 550 में। और भाप वाले जो मास्क है बच्चों को वो प्रॉपर यहाँ पे मिल नहीं रहा है। देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं यहाँ पे एक ही सिम्टम जो है बच्चों में देखने को मिल रहा है, और बच्चे काफ़ी संख्या में इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुँच रहे हैं। आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें ये सिम्टम देखने को मिल रहा है, काफ़ी तादाद जो है, लेकिन बेड का अभाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है और संसाधन की कमी के कारण बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें यहाँ पे एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, और उन परिजन जो है वो बाहर किसी दूसरे निजी नर्सिंग होम में लेकर चले जा रहे हैं। अस्पताल इसके लिए पूरी तरह तैयार है ना। जो भी मरीज आ रहे हैं उनको भर्ती किया जा रहा है, और ऑक्सीजन या जो भी आवश्यक दवाओं की जरूरत पड़ती है वो सप्लाई किया जा रहा है। बेड की कमी है, बेड के लिए भी हम लोग और बेड मोबिलाइज कर रहे हैं, है ना, और बेड मोबिलाइज करके बेड की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। मात्र 24 बेड यहाँ है और 6 बेड इसमें नहीं, फर्स्ट फ्लोर में बहुत ज़्यादा बेड है, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर इसको शिफ्ट करने के विषय में सोच रहे हैं और तुरंत ही शिफ्ट हो जाएगा। कब से? लगभग 3-4 महीने से लग रहा है। अच्छा, लाए हैं दवाई कराने के लिए, तो दवाई किए हैं, यहाँ पे लाए हैं तो बुखार तड़क गया है। कि बच्चे जो है वो उत्तर प्रदेश से भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे संसाधन की कमी है, और जिसके कारण जो है वो लगातार जो है वो बच्चों पर ये मेडिकल कॉलेज के संसाधन है वो जो अभाव है यहाँ पे वो बच्चों पे भारी पड़ता नजर आ रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया।
पटना और उसके आसपास के इलाके में वायरल फीवर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों में तेज बुखार, खांसी, कफ और दम फूलने की शिकायतें मिल रही हैं। पटना के बेहटा, मनेर, विक्रम और पालीगंज जैसे इलाकों के सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिक में मरीजों की भीड़ लगी है। इलाज के लिए अस्पतालों में पहुंचने वाले बच्चों में वायरल बुखार के अलग अलग लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। बुखार भी आ रहा है, 2 दिन ऑक्सीजन लगा तब पर भी कोई सुधार नहीं है अभी तक। खांसी रात भर खांसते रहता है, रोता है रात भर। ठीक न सर, ऐसे हाफिज रहेगा। बच्चे को बुखार लग रहा है, 2-4 दिन से लेकर के आए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। सुई चला है, थोड़ा आराम है, फिर लेकिन बुखार चढ़ जा रहा है। बुखार ऐसा है कि फिर आज दूसरा तीसरा दिन है लेकर के आए हैं। दवा चल रही है, कुछ आराम मिलेगा, कुछ आराम है, अभी हो जाएगा, उम्मीद है कि आराम हो जाएगा। बुखार की संख्या, बुखार के मरीज की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग हमारे यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उसमें 90 से 95% मरीज जो हैं बुखार के ही ज़्यादा हैं, और खांसी, सर्दी, बुखार। और इसमें ये अभी हम लोग चूँकि ग्रामीण इलाकों में इन्वेस्टिगेशन का उतना न तो प्रचलन है, न हम लोग गरीबी के चलते करा पाते हैं। बात देखिए, फैक्ट यही है। और बात निकाय कर्मियों के हड़ताल की, तो आज उनके हड़ताल का 6ठा दिन है। राजधानी पटना में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 6 दिनों से कचरा उठाव नहीं होने से जगह जगह कचरे का अंबार लग गया है और लोग परेशान हो रहे हैं। कल नगर विकास विभाग के साथ निकाय कर्मियों की बैठक हुई थी, लेकिन ये बेनतीजा रही। आज एक बार फिर बातचीत होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि आज हड़ताल खत्म हो सकती है। किदवईपुरी में कचरा उठाव नहीं होने से क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। हड़ताल का क्या असर पड़ा है, इसकी एक बानगी देखिए। पटना के एक इलाके की ये तस्वीर है, किदवईपुरी मोहल्ला है, और यहाँ पर देखिए किस कदर भारी मात्रा में जो कचरा है, कूड़ा है, वो जमा हो गया। निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक पटना में प्रतिदिन 8 टन कचरा जो है वो जमा हो रहा है, लेकिन हड़ताली कर्मी जो है वो फिलहाल झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ उनकी कल एक बैठक भी हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। आज एक बार फिर से वार्ता होनी है और देखना है आज वार्ता किस मुकाम पर पहुंचती है। लेकिन जिस तरीके से सरांध फैल रहा है और जगह जगह कचरा जमा हो रहा है, उससे राजधानी पटना में बीमारी फैलने का खतरा भी सामने आ रहा है। और ऐसे में आउटसोर्सिंग के सहारे पटना नगर निगम ने कोशिश भी की है कि जो कचरा है, जो कूड़ा है, उसका उठाव करवाया जाए, लेकिन हड़ताली कर्मी जो है वो ऐसे आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और उनके गाड़ियों के परिचालन में बाधा डाल रहे हैं। डोर टू डोर कचरा पूरी तरीके से बाधित है और हड़ताल की वजह से जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ पर जो कूड़ा को डंप किया जा रहा है उसको भी नहीं उठाया जा रहा है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से भी सरांध और बदबू लगातार आ रही है। तो निश्चित तौर पर लोग जो हैं वो बेहद परेशान है। देखिए तस्वीरों में दूर से ही लोग आ रहे हैं और लगातार कचरा अपने घरों का हटा रहे हैं, और ये परेशानी पटना के हर एक घर की हो गई है और लोग इसी तरीके से परेशान दिख रहे हैं। डोर टू डोर कचरा वाले नहीं आ रहे हैं आपके? नहीं आ रहे हैं कचरा वाले। हाँ, कचरा एकदम महक रहा है सब। इससे बीमारी के बहुत बड़ा घर है। एक तो इतने परेशानी, वायरल फीवर चल रहा है, ऐसे परेशान आदमी है, और कचरा इतना भरा हुआ है, नम गंध से नाक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। बेबी सिंह। बेबी सिंह जी हैं, बता रही हैं कि रहना घर में कितना मुश्किल हो गया है, और मानती हैं कि वायरल फीवर चल रहा है और इसमें सरांध की वजह से रहना 1 मिनट भी मुश्किल है, लेकिन मजबूरी है, घर में कचरा रख नहीं सकते हैं तो यहाँ का डाल रहे हैं इस भरोसे कि कोई तो नगर निगम की तरफ से आएगा। लेकिन फिलहाल नगर निगम की तरफ से कोई नहीं आ रहा है और तस्वीरें राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर कुछ इस तरह से ही दिख रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडल की, जहां एक घर में आग लगी और आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना भंगा थाना की कोटवा गांव की है। बताया जा रहा है कि रियाज मियां के घर में मवेशियों के लिए जलाए गए घूर की चिंगारी से आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। आग में 3 मवेशी भी झुलसे हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
अगली खबर औरंगाबाद से, जहां अहले सुबह कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लगे और इस अगलगी में 50 लाख के कपड़े जलकर राख हो गए। घटना ओबरा बाजार की है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। गोपालगंज में हर साल सैकड़ों लोगों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। बाढ़ की त्रासदी के शिकार हुए 180 परिवार पिछले कई सालों से सारण बांध पर शरण लिए हुए हैं। सदर प्रखंड के बाबू बिशुनपुर पूर्वी गांव के समीप सारण बांध पर ऐसे ही 180 परिवार के लोग झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। सरकार की योजना के तहत इन बाढ़ विस्थापितों को जमीन का पट्टा भी दिया गया, लेकिन अब तक उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। लोगों की परेशानियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में हर साल सैकड़ों लोगों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। अभी हम सदर प्रखंड के बिशुनपुर में हैं और सदर प्रखंड के बिशुनपुर का ये सारण बांध है। इस सारण बांध पर आपकी दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फूस की झोपड़ियाँ हैं, जो दलित बस्ती के जो यहाँ घर हैं वो यहाँ पर हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर इसी पटरी पर इनका ज़िंदगी कट रहा है। हम आपको ले चलते हैं, कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे, चूँकि ये जो बाढ़ विस्थापित हैं ये सभी लोग धर्मपुर गाँव के हैं जो सदर प्रखंड में पड़ता है। उसके अलावा कुछ घर जो है वो बरई पट्टी के हैं, और ये लोग 12-13 साल से ऐसे ही विस्थापित हैं। हम लोग 10 बरस हो गए ले जा। हमने के दिक्कत यह बा, बरखा बरसता था झोपड़ी में पानी चुआ लगता, कोनो सहारा केहू आदमी नहीं होत। हमने के रहे के जमीन के कोनो अथी नहीं थे। हमने के जमीन कट गई, बाढ़ पानी में से दह गई, तब सब ना गई सब पानी में। अब ये टंगा के बांध पानी से यही जैसे लोग कितना चाहते हैं ये सब भाग जाओ। तो ये लालू मुसहर हैं, इनका कहना है कि 500-600 लोग जो है इस बांध पर हैं और वो पिछले कई साल से यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। बान्हा पर लड़का डूबा तारा सा एथी होते डूबा तारा सा लड़का चाहे से ज्ञान का कुछ नहीं खे सुनवाई होत। हमनी के कितना साल हो गए बांध पर से आइला 10-11 चल हताटे 11 साल बांधे पर। हाँ, तो आज कुछ ना मिला। हम लोग गए थे गोपालगंज, सीओ बीडीओ का घेराव किए थे, डीएम का भी घेराव किए थे हम लोग। डीएम हम लोग 83 आदमी का पाटा काट कर सीओ दिया है। आज तक उसका कोई अभी स्थान नहीं मिला, कोई घर जमीन नहीं मिला, जमीन नहीं मिला। पाटा मिला है हम लोगों को। 87 आदमी का बाकी है। तो सीओ साहब कहे कि वो भी अभी काट कर कार्तिक में देंगे। मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ अभी तक? कुछ फायदा अभी तक नहीं हुआ। तो देखिए ये जो बाढ़ विस्थापित है उनका कहना है कि उन्हें जो है अधिकारियों के पास कई बार घेराव भी किया था, उसका लाभ भी मिला इनको, इन्हें पट्टा भी दिया गया। यहाँ पर 87 लोगों को विस्थापित करने की योजनाएं बनाई गई, लेकिन अभी सब कुछ कागजों पर ही सीमित है। जमीनी हकीकत अभी तक यही है कि ये आज भी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। पटना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हजारों मेहमान श्रद्धांजलि सभा में शरीक होंगे। वहीं मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। इस मौके पर बिहिया भोजपुर की बड़ी पूरी भी खास तौर पर तैयार की जा रही है, जिसे मेहमानों को परोसा जाएगा। खाने पीने का क्या इंतजाम है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। रामविलास पासवान जी की आज पहली बरसी है और इस पहली बरसी पर हजारों मेहमान इसके पूरी आवास पर पहुंचेंगे और इसको लेकर खाने पीने का भरपूर इंतजाम भी किया गया है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह के व्यंजन बनाए गए हैं। ये देखिए ठीक हमारे सामने ये भोजपुर बिहिया का जो पूरी है उसको बनाया जा रहा है, और जो जानकार हैं वो बताते हैं कि 4 घंटे पहले इस पूरी को तल दिया जाता है और इसके बाद ही ये खाने के लिए तैयार होता है। तो निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण आइटम जो है वो दिखने को मिल रहा है। खासकर बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचेंगे। कई जो गणमान्य लोग हैं वो पहुँचेंगे, कई केंद्रीय मंत्री पहुँचेंगे और निश्चित तौर पर बिहार सरकार के भी कई मंत्री यहाँ पहुँचेंगे। ये देखिए यहाँ पर रायता है और सब्जी है, बैगन की सब्जी है, तमाम जो चीज़ें हैं वो बनकर तैयार हैं। और चूँकि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, ये देखिए परवल को तला गया है, आलू परवल का भी सब्जी जो है उसको भी बनाया गया है। बगल में टमाटर है, बूंदिया को भी तैयार कर लिया गया है फाइनल स्टेज में। ये बूंदिया का कौन सा आइटम है? ये बूंदिया सूखा बूंदिया है क्या? ये सूखा हुआ है, गिल्ला वाला इसको फिर अभी देंगे, चाशनी में देंगे? नहीं, हो गया फाइनल।
फाइनल तैयार हो गया। हाँ। कितना बूंदिया बना है? बूंदिया कितना बना? बुनिया कितना 20,000 हमने का बुनिया बना है। 20,000। हाँ। लोजपा चिरागुट के प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं। जो खाना बन रहा है उस पर आप लोग सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? देखिए, जितने भी खाना है सब प्रसाद है। और आज रामविलास पासवान बाबूजी का पहला बरसी है और जो भी लोग आएंगे सब प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। कोई यहाँ से खाली पेट नहीं लौटेगा। हमारे यहाँ से माननीय से लेकर के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेके जो ऊपर तक हैं, सभी लोग की आने की संभावना है। जो मेहमान पहुंचेंगे उनके आदर सत्कार के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और व्यवस्था इस तरह की है कि कोई भी यहाँ पर जब आएगा तो प्रसाद ग्रहण कर ही यहाँ से वापस लौटेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में पहले दिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह शामिल हुए। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राधा मोहन सिंह ने कहा कि मिथिलांचल का विकास वाजपेयी और मोदी सरकार में ही हुआ। साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मोदी और वाजपेयी के ही रीजन में मिथिला का तीव्र विकास हुआ है और दोनों के जो कार्यकाल, अटल जी के कार्यकाल 5 साल और इनका 7 साल मिथिला के लिए एक स्वर्णिम अध्याय है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दरभंगा में विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। गिरिराज सिंह ने मिथिलांचल में मखाना और मधुबनी पेंटिंग्स को लेकर विशेष कार्य करने के निर्देश भी दिए। विकास का कार्यक्रम पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही होता है। 14वें वित्त आयोग में बिहार को हमने लगभग 19,000 करोड़ दिया। अब 15वें वित्त आयोग चल रहा है और मनरेगा, ग्रामीण सड़क और आवास, इन तीनों में बिहार सरकार राज्य सरकार को जितना मदद हो सकता है हम उतना मदद करने को तैयार हैं। सड़क निर्माण से लेके आवास तक में। और अब बात पंचायत चुनाव की। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर चल रहा है। हर प्रत्याशी नामांकन से कुछ अलग तरह से अपनी पहचान बनाने में जुटा है। कटिहार के हसनगंज प्रखंड के रामपुर में मुखिया प्रत्याशी आजाद आलम और गुड्डू भैंस पर सवार होकर नामांकन पर्चा दाखिल कराने पहुंचे। मुखिया प्रत्याशी इस अनोखे रूप को उनके देखने के लिए यहां पर लोगों का तांता लग गया। मुखिया प्रत्याशी आजाद आलम ने खुद को गरीब किसान बताया और कहा कि वे दूसरे प्रत्याशियों की तरह गाड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए और मजबूरी में भैंस पर सवार होकर नामांकन कराने पहुंचे। पीछे आती है। हम किसान हैं और हम पशुपालक भी हैं, तो हम पशुपालक से ही जो है हम सवार करते हैं। तो इसी वजह से हम आए नॉमिनेशन में भैंस पे चढ़ के। कौन सी पंचायत से नॉमिनेशन कर रहे हैं? मैं रामपुर पंचायत मुखिया। प्रखंड कौन सा है? प्रखंड हसनगंज। तो अब प्रत्याशी के ऊपर है कि वो किस तरह से उनको सहूलियत होती है आने में। बिल्कुल ही उनका एक व्यक्तिगत ये मामला है। तो ये प्रत्याशी उत्साह अपना दिखा रहे हैं इस नामांकन प्रक्रिया में और इसमें शामिल होने के लिए वो जो विभिन्न जो तरीका अपना रहे हैं, ये तो उनका व्यक्तिगत ही एक नज़रिया है ये उनका। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो। दानापुर में कोरोना काल के बाद पहली बार तीसरा अंडर 23वां राज्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 34 जिलों के 424 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
खुद खेल मंत्री इस मौके पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार खेल को उचित बुनियादी ढांचा मुहैया कराकर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले साल बिहार में खेल विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के खिलाड़ी को और इस राज्य में खेल जिस तरह से इस राज्य में के खिलाड़ियों के अंदर बहुत प्रतिभा है, तो हमारी सरकार भी अपने राज्य के खिलाड़ियों को आगे जाने के लिए हर संभव प्रयास करने की तैयारी कर रही है और उसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की बात होगी करा कर अपने खिलाड़ियों, अपने राज्य के खिलाड़ियों को भी हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेंगे। बेतिया के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। मझौलिया प्रखंड के माधोपुर में आयोजित इस दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ हुई। सबसे खास बात यह कि इस कुश्ती प्रतियोगिता में इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, बलिया के अलावा स्थानीय पहलवान भी हिस्सा ले रहे। इस दंगल में बक्सर से आई महिला पहलवान शिवांगी ने संगीता को पछाड़ा, तो गाजीपुर से आई मंगला पहलवान और गोरखपुर की बेबी पहलवान ने भी अपना अपना मुकाबला जीता। अरवल में व्यवहार न्यायालय के भवन का निर्माण कार्य संवेदक की लेट लतीफी के कारण समय पर पूरा नहीं किया जा सका। इसके चलते भवन को निर्धारित समय पर विभाग को सौंपा नहीं जा सका। संवेदक पर विधि विभाग के अधिकारियों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब विभाग संवेदक पर कार्रवाई की बात कह रहा है। परेशानी था, प्लस में फंड भी टाइम से नहीं मिल पाया। पीछे से पानी का स्रोत था, 2-3 बार बिल्डिंग बना, उसके बाद पानी भर गया था और कुछ कलर उलर डिसाइड करने में भी डिले हुआ है, इसीलिए दिक्कत है। ऐसे 90% हम लोग का काम हाईकोर्ट का तो है कि वो बनना था बहुत पहले ही, हम लोग भी प्रयासरत है उस पर। संवेदक पे जो विभागीय कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई भी हुई है। मैंने अपने स्तर से मुझे जो भी उस पर कार्रवाई करना था मैं अपने स्तर से कर चुका हूँ। विभाग भी उसको 2-3 महीना का समय दिया है। अब अगर नहीं होता है तो विभाग को जो निर्णय लेना होगा वो विभाग का है, उच्च पदाधिकारी का निर्णय। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे है जोहार झारखंड।